तो आज बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन होता क्या है, ठीक है। इसमें से बहुत लोग जो हैं, सबको पता है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, हर दिन वो लोग ट्रांजैक्शन करते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ट्रांजैक्शन होता है वो बिजनेस के पर्पज से किया जाता है, उसी को हम ट्रांजैक्शन मानते हैं। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ट्रांजैक्शन सिर्फ ले लिए और दे दिए तो वो ट्रांजैक्शन हो गया, वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता था कि बिजनेस हम लोग क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का लेन देन करते हैं। तो जैसे ही गुड्स और सर्विस का आप लेन देन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। एक जो होता है बायर होता है और दूसरा क्या होता है, सेलर होता है, ठीक है। अगर बायर और सेलर के बीच में जिस भी चीज का आप लेन देन करते हैं, ठीक है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा कोई जरूरत नहीं है, चाहे आपका कुछ जरूरत है, हम आपको दे दिए तो वो ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कुछ भी अगर हम आपको दे रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हमको होना चाहिए, तभी उसको हम ट्रांजैक्शन मानेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है यहाँ पे कि गुड्स और सर्विस का लेन देन होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, बिजनेस के पर्पज से होना चाहिए। एक होना चाहिए बायर और दूसरा होना चाहिए सेलर, तभी वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा, अन्यथा ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा तो वो क्या करेगा, एक वाउचर बनाएगा। क्या बनाएगा, वाउचर यानी बिल बनाएगा। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो क्या करते हैं, एक बिल बना के देते हैं, है कि नहीं। तो वो जैसे ही बिल बन गया, इसका मतलब वो क्या है, ट्रांजैक्शन हुआ। बात समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कि बेसिकली ट्रांजैक्शन होता कितना तरह का है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन जो होता है वो 4 तरह का होता है। कॉमनली सबको को पता है कि 4 तरह का होता है। आप पूछिएगा अब कैसे होता है तो वो भी हम समझा देते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो रिसिप्ट होता है। अब रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए किसी से आपको कुछ सामान खरीदे, ठीक है, और जैसे ही आपने उसको पेमेंट किया, ठीक है, तो वो आपके लिए तो पेमेंट हुआ, लेकिन जैसे ही आप उससे पेमेंट कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए रिसिप्ट हो गया, है कि नहीं। जैसे अगर हम सर्विस आपको दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके बदले में चार्ज कर रहे हैं, तो जैसे ही कुछ चार्ज कर रहे हैं तो हमारे पास तो वो आएगा, चाहे कैश आए चाहे बैंक में आए चाहे कहीं भी आए। तो जैसे ही हमारे पास वो कलेक्ट हो गया तो वो क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया, है ना। जब हम आपको बिल काट के देते तो क्या लिखा था, रिसिप्ट, है कि नहीं। तो यानी कि उसका मतलब एक तो ट्रांजैक्शन होता है रिसिप्ट का। दूसरा ट्रांजैक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं पेमेंट, है ना। पेमेंट आप लोग भी करते हैं, हमेशा करते रहते हैं, है कि नहीं। तो पेमेंट दूसरा ट्रांजैक्शन होता है। अब तीसरा ट्रांजैक्शन क्या है, अच्छा एक चीज, जब आप पेमेंट कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो लीजिएगा तभी ना पेमेंट कीजिएगा जी। कोई ना कोई सामान खरीदे होंगे तभी पेमेंट कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि आप परचेज किए। क्या किए, परचेज। तो जैसे ही आपने परचेज किया तो एक तीसरा ट्रांजैक्शन क्या निकल के आया, परचेज का ट्रांजैक्शन निकल के आया। आया कि नहीं आया। उसी तरीके से जैसे ही आपने परचेज कर लिया, तीसरा ट्रांजैक्शन समझ में आ गया। फिर आता है चौथा ट्रांजैक्शन। तो चौथा ट्रांजैक्शन कैसे होगा, तो आपको पैसा कब मिलेगा, जब किसी चीज को बेचिएगा, है ना। जब बेचेंगे तभी तो हमारा क्या होगा, रिसिप्ट होगा। तो जब आप बेच रहे हैं तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे। तो इसका मतलब चौथा हमारा क्या होगा, सेल्स होगा, है ना। तो बेसिकली 4 को दिमाग में तटका जरूर रहता है, रिसिप्ट होगा, पेमेंट होगा और परचेज होगा, सेल होगा। लेकिन ट्रांजैक्शन यही 4 को पे नहीं टिका हुआ है, और भी ढेर सारे ट्रांजैक्शंस हैं जिसको हम पढ़ेंगे, जिसी के लिए हम